मैं हूं आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। नेक्स्ट 9 न्यूज में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं श्रीदेवी स्पेशल। जी हाँ, इस स्पेशल प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे श्रीदेवी और बोनी कपूर के प्यार के बारे में। बोनी कपूर, श्रीदेवी एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और उस प्यार को साबित करने के लिए उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। हमेशा पब्लिकली, अवार्ड फंक्शन, हर जगह जिस भी इवेंट में नजर आते थे बोनी और श्रीदेवी एक साथ हाथों में हाथ डाले ये कपल हमेशा दिखाई देता था। इनकी केमिस्ट्री वाकई लाजवाब थी। जब कभी भी आप देखते होंगे इनकी केमिस्ट्री को तो हर जगह ये अपनी केमिस्ट्री इनकी ज़बरदस्त दिखाई देती थी। लेकिन श्रीदेवी जो कि 24 फरवरी को हम सभी को अलविदा कह गई, अब उनके जाने से हर किसी की आंखें नम हो गई। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें, श्रीदेवी के निधन के बाद से कपूर फैमिली पूरी तरह से टूट चुकी है। साथ ही साथ उनकी बेटियां जानवी कपूर, खुशी कपूर और उनके हस्बैंड बोनी कपूर। किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा कि आज श्रीदेवी हमारे बीच मौजूद नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बता दें, जहां जानवी ने अपने लेटर में कहा था कि उन्होंने अपनी मां खोई है लेकिन उनके पिता ने अपनी जान खोई है। सच में ये बात तो बाकी मानने वाली है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि श्रीदेवी और बोनी कपूर का प्यार वाकई कह सकते हैं बड़ा ही प्यारा था। बोनी श्रीदेवी पर इतना प्यार करते थे कि उन्हें पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। जी हाँ, आज हम आपको रूबरू करवाएंगे श्रीदेवी और बोनी कपूर की लव स्टोरी से कि बोनी कपूर श्रीदेवी से शादी के पहले और शादी के बाद कितना सारा प्यार करते थे कि श्रीदेवी को पाने के लिए कि बोनी कपूर को कितनी मेहनत करनी पड़ी। आइए नजर डालते हैं श्रीदेवी और बोनी कपूर की इस प्यारी सी लव स्टोरी पर। पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी हम सभी को अलविदा कह गई। बता दें कि श्रीदेवी से जुड़ी तमाम बातें वायरल हो रही हैं। बता दें कि बोनी कपूर और श्रीदेवी के रिश्ते से जुड़ी एक ऐसा खास वाक्य आपको बताएंगे जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि कैसे श्री के प्यार में बोनी पागल हो गए थे, कैसे बोनी कपूर श्रीदेवी की खूबसूरती के बेफिदा थे। बता दें कि इस चक्कर में तो वो बीवी से अलग होकर श्रीदेवी से शादी कर ली। बोनी कपूर के बारे में एक बड़ी अजीब सी बात कही जाती है। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपनी टीम को ये चैलेंज कर दिया था कि वो श्रीदेवी को कितना सेक्सी दिखा सकते हैं। बोनी कपूर श्रीदेवी का क्या पूरा मामला था हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। दरअसल बात तब की है जब बोनी कपूर मिस्टर इंडिया बना रहे थे। एक रात वो फिल्म जाबाज देख कर आए। फिल्म के गाने हर किसी को नहीं मिलता प्यार जिंदगी में श्रीदेवी का लुक देखकर काफी इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने अपनी टीम से कहा इस गाने में वो श्रीदेवी को जितना सेक्सी दिखा सकते हैं वो दिखा दे। बस फिर क्या, उन्होंने अपनी टीम को चैलेंज दे दिया और उनकी टीम ने ये चैलेंज एक्सेप्ट भी किया। बता दें कि ये गाना कांटे नहीं लगते दिन ये रात काफी फेमस हुआ और आपको बता दें ये गाना इतना बोल्ड था कि सेंसर बोर्ड ने इस गाने के कई सीन्स पर कट भी लगाया था। श्रीदेवी सभी पर निधन के बाद बिजली गिरा कर चली गई। 54 साल की श्रीदेवी को देखकर लगता था मानो वो सिर्फ 30 साल की हो। श्रीदेवी बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार मानी जाती हैं। उनका स्टाइल, उनका फैशन, उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही। बोनी कपूर से भले श्रीदेवी ने दूसरी शादी की हो लेकिन दोनों के बीच हमेशा से प्यार प्रेरणा बना रहा। फिटनेस फ्रीक श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और दोनों बेटियों को हमेशा सुंदर दिखाना चाहती थी। शादी की रस्म के दौरान जब श्रीदेवी कैटरीना कैफ के गाने काला चश्मा पर अकेले डांस कर रही थी तो उस वक्त बोनी उनके नजदीक आए और उनके साथ डांस करने लगे, जहां बोनी कपूर की वोकाल खींचती हुई भी नजर आ रही थी। आप सभी को बता दें कि श्रीदेवी का आखिरी वीडियो था जिसमें वो जमकर डांस करती हुई नजर आ रही थी। जहां तक बात की जाए श्रीदेवी और बोनी कपूर के रिश्ते के बारे में तो ये बात तो साफ थी ही कि दोनों एक दूसरे से बेहद ज्यादा ही प्यार करते थे। जहां एक तरफ ये बात भी सामने आई कि श्रीदेवी को जान कहकर बुलाते थे उनके पति बोनी कपूर, तो वहीं प्यार से श्रीदेवी भी बोनी कपूर को पापा कहकर बुलाती थी। खैर आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं श्रीदेवी के साथ बोनी कपूर की कुछ फोटोज जो कि श्रीदेवी ने खुद ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी।
जी हाँ, ये तस्वीरें आखिरी तस्वीरें बनकर रह गई हैं। साथ ही ये तस्वीरें आंखें नम कर देने वाली हैं, क्योंकि अब ऐसी खूबसूरत सी तस्वीरें शायद ही आप सभी को दोबारा देखने को मिले। जहां एक तरफ बॉलीवुड की चांदनी अब कहीं बादलों के पीछे जा छिपी हैं, तो वहीं आपको बता दें कि श्रीदेवी बोनी कपूर के भांजे और बॉलीवुड एक्टर मोहित मारवाह की शादी में शामिल होने के लिए गई थी। श्रीदेवी जहां किसी निजी कारण से दुबई में ही रहीं और फिर शनिवार देर रात डूबने के कारण उनका निधन हो गया था। बोनी कपूर ने श्रीदेवी से दूसरी शादी की थी। दोनों के बारे में ऐसा कहा जाता है दोनों के बीच में बहुत ही प्यार है। ये इसी से जाहिर होता है कि उन्होंने अपने 2 बच्चे और पत्नी को छोड़कर श्रीदेवी से शादी की थी। इस समय पर बोनी कपूर पर जितनी बुरी बीत रही होगी, शायद इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। बता दे कि एक बार बोनी कपूर ने श्रीदेवी को सरेआम किस किया था। इस फोटो को खुद श्रीदेवी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद फोटो को काफी लाइक्स भी मिले और शेयर भी किया गया। उनके निधन से बोनी कपूर किस तरह टूट चुके होंगे, इस बारे में कुछ भी कह पाना काफी मुश्किल है। उनके निधन के बाद से ही ये खबरें लगातार आ रही हैं कि आज शाम तक उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर आ जाएगा। माने खबरों की तो उनके शरीर को दुबई पुलिस को सौंप दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए, जिसके बाद उनको मुंबई लाया जाएगा। उनके फैंस बेसब्री से रात भर से उनके पार्थिव शरीर के आने का इंतजार कर रहे हैं। श्रीदेवी के पिछले महीने अचानक निधन से सबसे दुखी और उनके पति बोनी कपूर को एक कॉल पहुंचा। बता दें कि बोनी कपूर की आंखों में अभी भी इस दुखद हादसे की तस्वीरें नहीं हट रही। श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी को दुबई के होटल के कमरे में बाथटब में डूबने से हुआ था। हाल ही में आमिर खान ने अपने करीबी दोस्त बोनी कपूर को लॉस एंजलिस से फोन कर सहानुभूति जताई। बोनी ने उनके साथ पूरा हादसा शेयर किया जो शाम दुबई में घटा था। बता दें कि ट्रेड एक्सपर्ट ने आमिर और बोनी के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया। फोन पर हुई इस बातचीत के दौरान आमिर ने बोनी को बताया था कि ठीक ऐसा ही हादसा उनके दोस्त की पत्नी के साथ हुआ था। दोस्त की पत्नी का सर पानी में डूब गया था। जब दोस्त ने उसे होश में लाने के लिए हरकत की और बाथटब से बाहर खींचा तो वो बेसुध थी। होश में आने के बाद दोस्त ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या हुआ। पत्नी ने कहा मुझे नहीं पता था क्या हुआ। आमिर ने बताया कि उनके दोस्त की पत्नी को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही थी। इसी दौरान वो बाथटब में गर्म पानी में नहाने चली गई थी। ऐसा करने से ब्लड प्रेशर बिगड़ गया और वो बेहोश हो गई। आमिर के मुंह से जब ये सब सुनकर बोनी कपूर गमगीन हो गए और अपनी पत्नी श्रीदेवी को याद करने लगे और इतने उदास हो गए कि फोन पर रोने लगे। तो देखा आप सभी ने श्रीदेवी और बोनी कपूर की प्यारी सी लव स्टोरी, कैसे दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे। जी हाँ, और ये प्यार छुप छुपा के नहीं था। अगर आप लोग ये कहते हैं कि कुछ ऐसे कपल्स होते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कुछ ऐसे होते हैं जो अपना प्यार सबसे छुपा कर रखते हैं, वो ऑफिशियली तौर पर वो दिखाते नहीं है। लेकिन यहाँ पर श्रीदेवी और बोनी कपूर ने अपने प्यार को किसी से भी नहीं छुपाया था। वो हर जगह अपनी केमिस्ट्री को लेकर जाने जाते थे। तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियोस इस बात का सबूत हैं कि श्रीदेवी और बोनी कपूर हाथों में हाथ डाले हर जगह नजर आते थे और बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन श्रीदेवी की जाने के बाद बोनी कपूर को तो एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बोनी कपूर का दर्द जो हम कह सकते हैं, हम आंक भी नहीं सकते, या ये कहें कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि वो किस सिचुएशन से अभी भी गुजर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आज भी जब श्रीदेवी के बारे में कोई उनसे बात करता है तो बोनी कपूर की आंखें नम हो जाती हैं। जैसा कि आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा होगा, श्रीदेवी जो चली गई लेकिन सबकी आंखें नम कर गई। लेकिन साथ ही साथ श्रीदेवी अपने पीछे बहुत ही ढेर सारी प्यारी और मीठी यादें छोड़ गई हैं, जो यकीनन हम सब उन यादों के जरिए उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। और सिर्फ हम ही नहीं, आने वाली पीढ़ियां जो कि श्रीदेवी को याद करेंगी, और श्रीदेवी उनके लिए एक प्रेरणादायक है आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये था आज का खास प्रोग्राम जिसमें हमने आपको बताया श्रीदेवी और बोनी कपूर की लव स्टोरी के बारे में, कि कैसे बोनी कपूर श्रीदेवी से प्यार करते थे और श्रीदेवी बोनी कपूर से प्यार करती थी। कल फिर आएंगे एक ऐसे ही खास प्रोग्राम के साथ, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
Subscribe and press the bell icon for latest update.